हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोकास की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो हमारे इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल बज रहे हैं दोपहर के 2। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। अब वो अपने डेली रूटीन, उन लोग को लंच वगैरह दे दिया है, वो अपना लंच कर रहे हैं। और हम लोग के काम वो तो जनरली कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ये होता है कि चलता रहता है कॉन्टीन्यूस हो। तो अभी भी फ़िलहाल काम ख़त्म तो हुआ नहीं है, बट मैंने सोचा कि उसी के साथ साथ ब्लॉग भी बनते जाने चाहिए, क्योंकि ब्लॉग तो डेली आ रहे हैं तो उसमें तो बनना ही है। तो अभी सोच रही हूँ कि अब कहाँ से काम शुरू करूँ। सोच रही थी आज थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। हम लोग के साथ ना, मुझे लगता है कि मेरे साथ ही नहीं, ये ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ होता है ना, कि अगर जिस दिन फ्री, मतलब फ्री क्या होता है इन द सेंस, थोड़ा सा मतलब रेस्ट होता है ना, कि अच्छा चलो अभी थोड़ा सा फ्री हुए, तो फिर हम लोग उसमें ना कुछ और काम हो जाता है। हो क्या जाता है, हम लोग कर ही देते हैं, और ये भी होता है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ फिर सफाई करने, और देखते क्या क्या सफाई कर सकते हैं आज। तो आज का ये व्लॉग सफाई वाला अभियान चल रहा है। सफाई में भी ये नहीं होता है कि हाँ बहुत गंदा है, कि इस तरह वो वाली सफाई जो बहुत अच्छे से होती है वो तो ज़्यादातर दिवाली पे या तो महीने 2 महीने पे होती, बट ये तो रेगुलरली वाला है। तो रेगुलरली वाला तो अब चलिए, अब सफाई करते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना भी है, और फिर देखती हूँ कुछ और भी क्या कर सकती हूँ जिससे कि मुझे खुद से अच्छा लगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और अगर आपने स्वकाश की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सफाई और घर के काम से मुझे, मैं एक चीज़ मतलब मन में भी आता है, सोचती भी हूँ, क्या घर के काम कभी ख़त्म होते हैं? कभी नहीं ख़त्म होते हैं। घर के काम कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं। आप लोग को भी, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? ऐसा अब पता, हम लोग को कहीं एक्चुअली कभी अचानक से जाना भी होता है ना, तो अगर फ़िलहाल घर पे कोई काम भी ना, फिर भी जैसे लगता है ये कर ले, ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। और या तो कभी ऐसा होता है कि हम लोग के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो लोग सोचते हैं चलो आज इन लोग को रेस्ट दे देते हैं, चलो बाहर के खिला पिला देते हैं, घुमा देते हैं, तो वो सब करेंगे। और वहाँ से आने के भी बाद भी ना, तब ये रहता है अरे ये काम रहेगा, ये काम रह गया। भले अगर किचन का काम नहीं रहता तो होता है कि कपड़े तय करने हैं, बहुत से काम होते हैं। तो ये काम कब ख़त्म होंगे? ये कभी भी नहीं ख़त्म होगा जब तक ऐसी लाइफ चलती रहती है ना, ये काम तो कभी नहीं ख़त्म होता। और सच बताऊं, मैं आपको मतलब एक्सपीरियंस करके भी बताती हूँ कि कभी अगर तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो लगता है कि तबीयत ना ख़राब हो कभी भी, क्योंकि जो मतलब रेगुलरिटी रहती है ना उस तरह से कि हाँ अपना जिसका जो जैसे काम रहता है वो सब करता रहता है। और अगर आप उसमें ना करिए ना, तो वो ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर होता है कि यार ऐसे कैसे चलेगा। अपनी बॉडी भी उस तरह से हो जाती है। तो हाँ, रेस्ट तो चाहिए, रेस्ट अपने बॉडी को दीजिए, बट ये नहीं कि हाँ एकदम से फिर आलस आने लगे कि ऐसे कैसे करें, वैसे कैसे करें। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे सफाई से लेके कुछ भी चीज़ें हो तो वो सब तो हम लोग को करने रहते हैं। भले अगर घर में मेड लगी है फिर भी करना तो हम ही लोग को है। घर को मेंटेन कैसे रखना, घर में पॉजिटिविटी कैसे बना के रखनी, ये सब। और ये सब चीज़ें भी कैसे, जैसे कि हम लोग को भी अपना ध्यान रखें। फ्रेंड्स, कभी कभी तो मैं भी कर देती हूँ, बट नहीं चाहिए। तब उसमें ये होता है कि अपने लिए खुद भी टाइम निकालना चाहिए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आप इससे पहले भी ब्लॉग में दिखाया कि हाँ, कि मैं मी टाइम में क्या करती हूँ। मुझे मेरी जो फेवरेट हॉबी रहती है वो मैं करती हूँ, वो तो मेरा डांस करना है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे ड्राइंग करना भी पसंद है, और जैसे कोई भी क्राफ्ट वगैरह बनाना, ये सब बना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये सब चीज़ें करती हूँ, बट स्पेशली मेरा रहता है डांस। तो वो सब ये भी रहता है ना कि साथ में शॉर्ट या रील की प्रैक्टिस करते करते भी मैं अपना डांस का कर लेती हूँ, और थोड़ा सा डांस भी हो सकता है और हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से हम करते रहेंगे ना तो अपना भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। और मेन बात होती है ना कि नींद नींद तो पर्याप्त लीजिए। अभी क्या होता है कि सुबह अगर जल्दी उठ जाना पड़ता है तो फिर रात में भी ज़्यादातर लेट हो जाता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं लेट नाइट में नहीं सोती हूँ। बहुत ही रेयरली होता है जब कभी नींद ना आए या वो, तभी इस तरह से होता है। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक मोबाइल साइड में रख के, अगर कुछ काम भी आता है फिर भी मैं साइड में रख के मोबाइल साइड में रख देती हूँ, फिर उसके बाद अपना सोने लगती हूँ। और फिर सुबह भी मैं मेरा काम भी मोबाइल से ही रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मोबाइल
फ्रेंड्स मैं मॉर्निंग में भी अगर मोबाइल यूज़ करती, पहले क्या होता था ना कि सुबह उठे तो मोबाइल भी साथ में चलता है। तो मैं ये सच बता रही हूँ, कभी कभी मैं मोबाइल लेती हूँ, बट उसमें क्या होता है ना कि सुबह भी हम लोग को ज़्यादातर 7 या 8 बजे के बाद ही मोबाइल यूज़ करना चाहिए। बट क्या होता है कि अगर मुझे कुछ वीडियो शूट करने, तो कभी कभी होता है मॉर्निंग में वीडियो शूट करना होता है, तो मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मोबाइल मैं कम से कम 7-8 बजे से पहले ना ही यूज़ करूँ। एटलीस्ट 7 o'clock तक तो नहीं करती, जब तक बच्चे नहीं जाते हैं। उसके बाद से अगर काम के ऊपर रहता है तब उस हिसाब से मोबाइल का फिर यूज़ होता है। इससे भी ये होता है ना, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और मैं सच बताऊँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं सुबह एक्सरसाइज कर लूँ, बट नहीं हो पाता। तो मैं काम करते करते इधर उधर, तो वो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। और उसके बाद जो काम वगैरह चलता है तो वो तो चलता ही है। अभी मैं ब्लॉग बनाते बनाते अपने सारे काम भी फिनिश करूँगी। फ्रेंड्स सब कुछ काम भी हो गए और सफाई भी कुछ हो गई। मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। और अब फ़िलहाल बैठ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या होमवर्क तो इन लोग को करना है, और फिर उसमें जो मेरी हेल्प चाहिए रहती है मैं वो उसके लिए बैठी रहती हूँ, और देखना भी पड़ता है। अभी हम लोग का थोड़ा बहुत खुराफात क्या हो रहा है। प्रभाव, हाँ? क्या कर रहा है? पेज पेज फट गया था, वो चिपका रहा स्कूल में कैसा बीता आज का दिन? था। अच्छा रहा। अच्छा था? हाँ। कोई दिक्कत, नहीं। परेशानी? नहीं। कोई टीचर आपकी तारीफ किए? नहीं। कोई टीचर से मार पड़ी? नहीं। एग्जाम्स के लिए कुछ हुआ? कैसा एग्जाम किए हो क्या? नहीं। तो किए क्या स्कूल में? हम्म, कुछ भी नहीं। ये हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं कि स्कूल में कुछ नहीं करके आते हैं ये ना। हाँ, अच्छा प्रभु, स्कूल जाना अच्छा लगता है कि नहीं आपको? हाँ, मतलब फ्रेंड्स क्यों? हाँ, फ्रेंड्स के मतलब सबसे आप मुझे बताइए 5 ऐसे मेन रीजन जिसकी वजह से आपको स्कूल जाना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स की वजह से। फ्रेंड्स की वजह से? और दूसरा लंच करना है। तीसरा लंच करना है, मतलब अच्छा लंच मिलने की वजह से है कि अच्छा लंच मिलने की वजह से। कि आपको फ्रेंड्स के साथ लंच करना है हाँ, ये? फिर फ्रेंड्स के साथ लंच करने में। क्योंकि अगर बाई, अच्छा ठीक है। और वैसे मम्मा तो आपके पसंद का ही देती है। चलिए, तो दूसरा लंच हो गया, और तीसरा? तीसरा वो स्कूल का ना थोड़ा सा अलग अलग फीलिंग होता है। अच्छा। मजा आता है इसमें। गेम्स वाली पीरियड होती है तो लाइब्रेरी वाली पीरियड होती है गेम तो डेली तो होता नहीं है। लाइब्रेरी गेम्स, ड्राइंग तो ये डेली तो होता नहीं है। डेली तब तब डेली में क्या करते हैं? एक्टिविटी। अच्छा, ये सब डेली थोड़े होता है। चलिए, अच्छा गेम्स और इसकी वजह से। और ये कितना रीज़न हुए? 4th रीज़न? हम लोग हम लोग बॉक्स के मेरे साइड पहन लेके जा सकते हैं। ये हर क्लास मुझे पता था गिफ्ट जरूर बोलेंगे। एक नेगेटिव रीजन होता है। एक नेगेटिव भी पूछेंगे ये आपका। चलिए, अच्छा मतलब कि बॉक्स में इतने पेन लेके जाते हैं, ये खुशी। और 5th रीज़न? पाँचवा ना 5th रीज़न क्या? पैसे ले। तो पैसे भी तो मम्मा डेली नहीं देती है। डेली तो नहीं देती। अच्छा, मतलब जब भी देती है उसकी वजह से। अच्छा चलो, ये तो होगा पॉजिटिव रीज़न। अब नेगेटिव रीज़न बता दो। पहला, हम लोग का स्कूल बहुत ऊपर है, तो हम लोग को हर दिन कम से कम 5 फ्लोर ऊपर बताइए इसकी। क्लास में जाने में 4 फ्लोर नीचे, 5 फ्लोर नीचे। अच्छा, तो ये मतलब नेगेटिव जो आपको अच्छा नहीं लगता। और दूसरा रीज़न बताइए। दूसरा रीज़न? और दूसरा चीज ये है कि हम लोग ग्राउंड में खड़े होते हैं अगर, तो हम लोग खड़ा करा जाता है। अच्छा, बैठने की जगह नहीं होती है। ये भी सही बात।
चलिए, और तीसरा रीज़न? वो भी ना हमें बैठने नहीं मिलता। अच्छा, तीसरा रीज़न? नेगेटिव ना, हाँ नेगेटिव, मतलब जिसकी वजह अच्छा नहीं। हाँ, लड़ा जाए तो छोटी लड़ाई किससे? छोटी बात फ्रेंड से? तुमने मैं पहले लिए अपने तो फ्रेंड से ये सब हो गई। और पांचवा? कुछ सामान ले लेता है। हाँ, कुछ सामान खुद संभाल लेते हैं। कोई सामान ले लेता है फिर बाद में अच्छा, लेता भी नहीं है। अच्छा ये नेगेटिव जैसे फ्रेंड्स की जैसे वजह। आज मेरी गर्लफ्रेंड मैंने अपनी फ्रेंड को दी थी। हम्म, फिर किस आगे आगे वाला एक एक वो बॉय रखा बैठा था। पीछे आया ऐसे करके लेके हमने बैठ के ये यहाँ पे डाल दिया। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए ना, इस तरह से बच्चों को नहीं करना चाहिए। फिर बाद में तो इसका ये कि आप लोग को अपना सामान ध्यान से रखना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, आपने बता दिया कौन कौन से रीज़न जिसकी वजह से आपको पसंद है स्कूल जाना, और कौन कौन से रीज़न जिसकी वजह से मतलब पॉजिटिव वाला ज़्यादा ऊपर है ना, जिसकी वजह से आप जाना ही चाहते हैं स्कूल, है ना। हम लोग को बच्चों से मतलब हर चीज़ इस तरह से कन्वर्सेशन भी करनी चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है स्कूल में, और बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसा भी नहीं, इससे पहले भी शायद मैं इस तरह की कुछ वीडियोस डाली थी, बट हम लोग को बीच बीच में हमेशा पूछते रहना चाहिए कि बच्चों को क्या मतलब दिक्कत हो रही है, या स्कूल में सब सही तो है क्या है। तो ये सब चीज़ें ना हम लोग को हमेशा करते रहने चाहिए। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।